एक समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में शारदा जी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। शारदा जी के 2 बेटे और 2 बहुएं थी जो कि उनके साथ ही रहती थी। बड़े बेटे अशोक की पत्नी राधा संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। वहीं छोटे बेटे की पत्नी आकांक्षा चालाक और बहुत तेज थी। एक बार की बात है, शारदा जी और राधा मिलकर बहुत सारे पेड़े बनाकर रसोई में रख देती है। शारदा जी कहती है, बहू मैं मिश्रा जी के यहाँ कुछ काम से जा रही हूँ, तुम पेड़े को थोड़ी देर बाद डब्बे में रख देना। यह बोलकर शारदा जी बाहर चली जाती है। इधर राधा अपने बेटे की आवाज़ सुनकर उसे देखने के लिए चली जाती है। तभी आकांक्षा रसोई में आती है और उसे पेड़े को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक पेड़े वह खा लेती है। आकांक्षा कहती, वाह, इतने स्वादिष्ट पेड़े मैंने कभी नहीं खाए। एक काम करती हूँ, सारे पेड़े डिब्बे में रख लेती हूँ और एक प्लेट में ही छोड़ दूँगी, जिससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं आराम से खा पाऊँगी। वह पेड़े की प्लेट उठाकर एक डिब्बे में भर कर चुपके से अपने कमरे में रख देती है और प्लेट में एक पेड़े वहीं छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर आकांक्षा पेट भर पेड़े खाती है। पेट भर जाने पर वह पेड़े के डिब्बे को छुपा देती है। इधर राधा अपने बेटे आर्यन को सुला रही थी। तभी शारदा जी घर आ जाती है और कहती है, राधा, अरे ओ राधा। राधा सास की आवाज़ सुनकर भागी हुई आती है और कहती है, जी माँ जी, बुलाया आपने? शारदा जी कहती, हाँ बेटा, ज़रा चाय बना देना और हाँ, पेड़े भी ले आना, 1-2 खा लूँगी। राधा रसोई में जाती है और पेड़े का खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है और कहती है, पेड़े कहाँ गए? मैंने तो डिब्बे में भी नहीं रखे, प्लेट में भी एक ही पेड़े है। अभी माँ को बताती हूँ। राधा शारदा जी को जाकर कहती है, माँ जी, पेड़े रसोई में नहीं है, मैंने वहीं रखे थे पर अब नहीं है। शारदा जी कहती, क्या? पेड़े तो तेरे सामने ही बनाए थे, फिर कहाँ गए? राधा कहती है, पता नहीं माँ जी, आर्यन रो रहा था तो मैं उसके पास चली गई, उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज़ सुनकर आ रही हूँ। शारदा जी रसोई में जाती है। इधर आकांक्षा पेड़े से भरा मुँह जल्दी जल्दी साफ करके रसोई में आती है। आकांक्षा कहती है, क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों हो? शारदा जी कहती है, बहू यहाँ प्लेट में पेड़े रखे थे, अब देखो इसमें एक भी पेड़े नहीं है, पता नहीं कौन खा गया। तभी अशोक और राहुल भी आ जाते हैं और रसोई से लोगों की बात सुनकर अशोक अपने माँ से मजाक में कहता है, क्या हुआ माँ, किस मुद्दे पर बहस चल रहा है? तब शारदा जी कहती, अरे देखो ना बेटा, एक प्लेट भरकर पेड़े बनाए थे, लेकिन पता नहीं कौन खा गया, अब इसमें एक भी नहीं बचे हैं। तब आकांक्षा कहती है, आपके बाहर जाने के बाद तो राधा दीदी ही थी ना रसोई में, शायद कहीं उन्होंने ही। राधा कहती, आकांक्षा, ये तुम क्या बोल रही हो, मैं तो आर्यन के पास थी। लेकिन शारदा जी और घर के सभी सदस्य आकांक्षा की बात पर विश्वास कर लेते हैं और राधा के खिलाफ हो जाते हैं। सभी राधा को खूब भला बुरा सुनाते हैं तो वो रोने लगती है। आकांक्षा बहुत खुश होती है और वो खुद से ही कहती है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। कुछ दिन बाद शारदा जी काजू और बादाम खरीद कर लाती है और राधा को संभाल कर रखने के लिए कहती है। शारदा जी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। राधा काजू और बादाम के डब्बे को अलमारी में रख देती है। आकांक्षा काजू बादाम का डब्बा देख लेती है और रोज़ मुट्ठी भर करके खूब काजू बादाम खाती है और इसी तरह एक ही हफ्ते में काजू बादाम ख़त्म हो जाता है। शारदा जी कहती है, अरे राधा, तुझे काजू बादाम ला कर दिए थे, लेकिन तू तो दिखा भी नहीं रही है, कहाँ रख दी है? हमें भी दिखा दे, हम भी दर्शन कर लेंगे। राधा कहती है, जी माँ जी, अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आती हूँ। यह बोलकर राधा रसोई में जाती है और काजू बादाम का डिब्बा निकालती है, पर डिब्बे में तो काजू बादाम ना के बराबर थे। ये देखकर राधा चौंक जाती है और रोने लगती है। राधा की रोने की आवाज़ सुनकर शारदा जी और घर के सारे सदस्य रसोई में आ जाते हैं और शारदा जी राधा से कहती है, शारदा जी कहती है, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? राधा रोते हुए कहती, माँ जी, काजू बादाम यहीं रखे थे, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए। शारदा जी कहती, क्या? 4 दिन पहले ही तो लाई थी काजू बादाम का डिब्बा और ख़त्म भी हो गया। इधर आकांक्षा अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर राधा पर इल्ज़ाम लगा देती है और कहती है, दीदी, खाने का मन था तो खाइए ना, लेकिन ऐसी चोरी करना ठीक नहीं है।
तब शारदा जी कहती पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी, हद है। अरे बहू, थोड़ा बहुत दूसरों को भी चखा दिया करो, इस घर में और भी लोग रहते हैं। यह बोलकर सभी गुस्से से चले जाते हैं और फिर राधा रोने लगती है। कुछ दिन बाद आकांक्षा के दोस्त मोना का फ़ोन आता है और कहती हेलो आकांक्षा, कैसी हो? आकांक्षा कहती है मैं ठीक हूँ, तुम बताओ इतने दिनों बाद कॉल किया। मोना कहती है घर के कामों में बिजी रहती हो ना, खैर छोड़ो, चलो ना हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे। आकांक्षा कहती है अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। वैसे भी शादी को 2 महीने हो गए, कहीं घूमने भी नहीं गई मैं। और राकेश को तो टाइम ही नहीं मिलता है। मोना कहती ठीक है तो हम कल मिलते हैं, तू तैयार रहना। आकांक्षा खुद से कहती है मैंने मोना को हाँ तो बोल दिया, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी? बाहर जाने का मतलब पैसों का खर्च होना। अब आकांक्षा पैसे की जुगाड़ में लग जाती है। वो शारदा जी के कमरे से गुजरती है, तभी अशोक शारदा जी को 10,000 रुपये रखने के लिए देता है। अब रात होते ही आकांक्षा शारदा जी के कमरे में जाती है और 10,000 की गड्डी चुरा लेती है। सुबह होते ही अशोक 10,000 रुपये शारदा जी से मांगता है। अशोक कहता है माँ वो 10,000 देना, वो दिए थे ना, दोस्त को वापस करना है, वह लेने के लिए आ रहा है। शारदा जी कमरे में पैसे लेने जाती है और जैसे ही अलमारी खोलती है तो पैसे कहीं नहीं थी। यह देख शारदा जी चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी शारदा जी के कमरे में आ जाते हैं और अशोक कहता है क्या हुआ माँ, आप चिल्ला क्यों रही हैं और इतना घबराई हुई क्यों हो? शारदा जी कहती है मैंने यहीं 10,000 रखे थे, अब नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। तब अशोक कहता है नहीं है मतलब? माँ वो पैसे मेरे दोस्त के थे, वो आने वाला है, मैं कहाँ से लाकर दूंगा उसे पैसे? शारदा जी कहती कहीं ये काम किसी बाहर वाले आदमी का तो नहीं, लेकिन हमारे घर कोई आता भी तो नहीं है। तब अशोक कहता हाँ माँ आप सही कह रही हैं, अब मैं पुलिस को बुलाता हूँ। शारदा जी कहते हाँ यही ठीक रहेगा, हमारे घर में कुछ ना कुछ चोरी हो रहा है, अब ये पैसे भी चले गए, तू बुला ले बेटा, पुलिस को बुला ले। पुलिस का नाम सुनते ही आकांक्षा घबरा जाती है। इधर अशोक के दोस्त पैसे लेने आता है। यह देखकर राधा जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लेकर अशोक को दे देती है। राधा के पास 10,000 देखकर सब लोग राधा पर ही शक करने लगते हैं। यह देखकर शारदा जी कहती है ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास बहू? राधा कहती है माँ जी ये हमारी बचत किए हुए पैसे हैं। फिर शारदा जी बोली बचत किए हुए या फिर चुराए हुए? देख बहू सच बता दे। यह सब देखकर आकांक्षा की जान में जान आती है। वो भी राधा को कहने लगती है राधा दी अब पैसे भी चोरी किए आपने, हद हो गई, अपने ही घर में चोरी। दीदी आपको ये बातें शोभा नहीं देती। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख आकांक्षा घबरा जाती है। पुलिस राधा से पूछताछ करती है और राधा बेगुनाह साबित होती है। फिर पुलिस जब घर में एक एक कमरे की तलाशी लेती है तो आकांक्षा पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि अब पुलिस आकांक्षा के कमरे की तलाशी ले रही थी। तभी पुलिस को नोट की गद्दी अलमारी के कपड़े के नीचे रखे मिले और साथ में काजू बादाम का कुछ टुकड़ा और 1-2 पेड़े भी। यह देख सब चौंक जाते हैं। आकांक्षा फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है माफ़ कर दीजिए मुझसे गलती हो गई। तब शारदा जी कहती सब कुछ तुमने चुराया और मेरी बहू राधा को दोषी बनाया। तब आकांक्षा रोते हुए राधा से माफ़ी मांगती है और कहती है अब आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। तब राधा कहती कोई बात नहीं आकांक्षा, और तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हम सब से कह सकती हो। तुम्हारी एक गलती ने सबको कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। तब आकांक्षा कहती सबसे ज़्यादा आपके साथ बुरा किया मैंने। और राधा आकांक्षा को गले लगा लेती है और कहती है बस कर पगली। और फिर शारदा जी भी राधा से माफ़ी मांगती है और फिर राधा कहती है कैसी बातें कर रहे माँ जी, बीत गई सो बात गई, अब कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। और फिर सभी मिलजुल कर एक दूसरे से खुशी खुशी ज़िंदगी जीते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि झूठ कितनी भी सफाई से क्यों ना बोला जाए, लेकिन सच के सामने वह हार ही जाते हैं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।